पहली बात तो ये भाई देखो, मैं इतनी सारी योजनाएं बताया, कहाँ से पैसा आता है? टैक्स से पैसा आता है। भारत सरकार हमको वैसे भी पैसा नहीं देती, कटौती करती रहती है। तो इसमें जीएसटी 18% लगता है, 9% राज्य को मिलता है, 9% भारत सरकार को जाता है। सरोज पांडे जी से ये कहना चाहूँगा, वो भारत सरकार से मांग कर ले और पूरे देश भर में अब 9% तो कम से कम छूट करा दे। और दूसरी बात, पिक्चर देखने के बाद उस समय आपको याद होगा, आप सब गए थे मेरे साथ, हैं कश्मीर फाइल, भारतीय जनता पार्टी के लोग खूब बोले थे चलो कश्मीर फाइल देखने, विधानसभा चल रहा था, मैंने कहा चलो, मैं उनको भी निमंत्रण दिया था, पत्रकारों को भी निमंत्रण दिया, पत्रकार तो गए, कांग्रेस के विधायक लोग भी गए, मंत्री लोग भी गए, नहीं थे तो केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं थे। ठीक बात बोल रहा हूँ? तो भाई अभी तो मैं व्यस्त हूँ, और यदि सरोज पांडे की पिक्चर दिखाना है तो रमन सिंह और उसके परिवार वालों को दिखा दे। ये क्या कौन सा है? हाँ, तो उसको रमन सिंह को जरूर ले जाए, निमंत्रण देके और पूरे परिवार को दिखाए पिक्चर। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। बेरोजगारी भत्ता को लेकर स्टोरी पे सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जीएसटी और सरकार टैक्स फ्री नहीं कर सकती छत्तीसगढ़ सरकार, क्या कहना चाहिए? आप देखते होंगे जैसे भूपेश बघेल जी ने कहा कि टैक्स फ्री नहीं कर सकते, ये इनकी जिहादी मानसिकता को दिखाता है। आप चाहे कि पश्चिम बंगाल में देखते हुए जो बैन करने का सवाल है, और आप तमिलनाडु में देखते हैं बोलते हैं हम सुरक्षा नहीं दे पाएंगे, ये एक विशेष वर्ग को खुश करने का एक जरिया है। ये चाहते हैं कि वोट बैंक इनके खुश रहें और हिंदुओं को हमेशा गाली पड़े, क्योंकि जो केरला स्टोरी है वो हिंदू समाज की लड़कियों को जागरूकता लाने का एक माध्यम है। इस माध्यम को देना चाहिए, क्योंकि आप देखते होंगे कि सीरिया में जो लव जिहाद के माध्यम से जो हमारी भोली भाली महिलाओं को, लड़कियों को फंसाकर ये जो सीरिया में भेजा जाता है, ये केरला स्टोरी इसके एक अंश मात्र दिखाता है। उसमें भी ये जिहादी मानसिकता के लोग इसका विरोध करते हैं। आने वाले समय में जिहादी मानसिकता के लोगों का पर्दाफाश होने वाला है, इसी कारण ये फड़फड़ा रहे हैं। अभी मैं लगातार ये बोलता रहा कि ईडी के अधिकारी ऑफिस में बुला के मारपीट कर रहे हैं, धमका रहे हैं, परिजनों को प्रताड़ित करने की बात हो रही है, उसको फर्जी केस में फंसाने की बात कही जा रही है, महिलाओं को भी रात रात भर नियम विरुद्ध उसे पूछताछ कर रहे हैं, खाने को नहीं दे रहे हैं, खाने दे भोजन दे दिए तो पीने को नहीं दे रहे हैं, सोने नहीं दे रहे हैं, और इस प्रकार से प्रताड़ित कर करके उन्हें जबरिया हस्ताक्षर करा लिए। प्रेस उसके जो नोट है वो पहले से टाइप होकर आता है और उसमें हस्ताक्षर करने के लिए कहते हैं, नहीं करोगे तो जेल भेजने की धमकी, नहीं तो तुम्हारे परिवार के लोगों को प्रताड़ित करेंगे, फर्जी केस में फंसा देंगे, इस प्रकार की धमकी दे दे के उन्होंने ये हस्ताक्षर कराए। और ये 3 साल के अवधि बीत जाने के बाद भी कोयला में 500 करोड़ के बोले, इसमें 2000 करोड़ बोल रहे हैं, लेकिन कोई चल संपत्ति जब्त किया आपने? और किया है तो कितने का किया है? 3 साल से आप जांच कर रहे हो, आईटी और ईडी यहाँ लगे हुए हैं, चल संपत्ति कहाँ जाएगा? क्यों जब्त नहीं किए? वो कितनी राशि है? आवाज कर रहे हैं 2000 करोड़। तो ये आरोप है वो पूर्णतः मिथ्या है, गलत है, निंदनीय है। भाजपा के राजनीतिक एजेंट के रूप में ये सेंट्रल एजेंसियां काम कर रही हैं, और ईडी का एकमात्र काम है भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में फायदा दिलाना। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आप सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में बेहद कमजोर है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, और ईडी के अधिकारी आपस में बात भी करते हैं कि हमारे भरोसे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। मैं पहले भी बोल चुका हूं, और ये बात साबित हो रही है कि आनन फानन में 2000 करोड़ का उन्होंने आरोप लगा दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में ईडी काम कर रही है, उसको मदद करना उनका काम है। अभी लगातार इस प्रकार से और भी ये षड्यंत्र ये लोग करेंगे। अब ये लोग भी अधिकारी हैं। बयान आया था बजरंग दल को बैन करने की बात, क्या कहना? पहले तो जय श्री राम, जय बजरंगबली। भूपेश बघेल जी जो बजरंग दल को बैन करने की बात करते हैं, बजरंग दल के बारे में जानते क्या है? बजरंग दल एक राष्ट्रव्यापी संगठन है, राष्ट्रवादी संगठन है, जो हिंदू समाज की सेवा के लिए हमेशा अग्रसर रहता है। सेवा, सुरक्षा, संस्कार, ये बजरंग दल के 3 मूल मंत्र हैं। आज जिहादी वोट बैंक की खातिर भूपेश बघेल जी इतने हिंदू विरोधी हो गए हैं कि उनको बजरंगबली के नाम से चिढ़ हो रही है।
चाहे वो कर्नाटक के माध्यम से बजरंग दल को बैन करने की बात हो, चाहे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के द्वारा बजरंग दल को बैन करने की बात हो। मैं तो उनको चैलेंज करना चाहूंगा, अगर वो बैन कर सकते तो बैन करके दिखा दे। हिंदू समाज उन्हें छठी का दूध याद दिलाएगा और आने वाले समय में ये जिहादी मानसिकता के कार्य अगर करते जाएंगे और बजरंग दल को बैन करने की बात करेंगे तो हिंदू समाज इसका विरोध हर समय करेगा।